स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की क्लास लेकर के आया हूं। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी को हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, इक्वेशन। आइडेंटिटी मीन्स क्या होती है, इक्वेशन होती है। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब जिसमें एक इक्वल आए और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें लिखी गई हों और इक्वल के राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ें लिखी गई हों। ठीक, मतलब एक इक्वल आ जाए और उसके इधर साइड भी कुछ लिखा गया हो, इधर साइड भी कुछ लिखा गया हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। जैसे ax + by = 0, ये क्या है, आपका एक इक्वेशन है। ठीक, जहाँ पे वेरिएबल x और y है, यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये इक्वल हो गया आपका, इक्वल के इधर भी कुछ लिखा गया और इक्वल के इधर साइड भी कुछ न कुछ चीज़ लिखी गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब इस इक्वेशन में जो x और y है ये क्या है, वेरिएबल है। इसमें x और y की कोई भी वैल्यू पुट की जाएगी तो ऑलवेज क्या आनी चाहिए, LHS और RHS आनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स क्या हो गया, इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की, जिसमें क्या की जाए, वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाए तो हमेशा क्या हो, ट्रू हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स क्या होती है, एक इक्वेशन जिसमें ये जो आपके वेरिएबल हैं इनकी कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो ये क्या होना चाहिए, आपका LHS = RHS होना चाहिए, उसी को बोला जाता है आइडेंटिटी बोला जाता है। ओके, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है भाई, ये देख लीजिए आप। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इक्वेशन विच हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल होना चाहिए। ठीक, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे अब पहले तो आप ये देख लो कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल क्या होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, क्या होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती थी। ठीक, जैसे इसको हमने क्या लिखा, P/H लिखा, इसको B/H लिखा, ये सब लिखते थे, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई। अब एन एंगल, ठीक ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, साइन हो गया, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, एंगल का मतलब क्या हो गया, थीटा, मतलब इसी के साथ क्या हो गया आपका थीटा। मतलब अगर इसको आप कुछ इस तरीके से आप लिखिए साइन थीटा, तो ये जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, इस साइन थीटा को क्या बोल दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। या फिर कॉस थीटा ले लीजिए आप, टैन थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी ले लीजिए आप, थीटा के साथ ले लीजिए, उसको बोला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। ठीक, तो एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सारी चीज़ें आएंगी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल में एक देखते हैं, फॉर एग्जांपल में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसमें देखिए ये इक्वल भी है, इसके इधर भी कुछ लिखा गया और इसके इधर भी कुछ लिखा गया, लेकिन इसमें जो वेरिएबल हैं क्या है, वेरिएबल जो है वो क्या है, थीटा है आपका। ठीक ना, थीटा की कोई वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, उसके लिए LHS = RHS आएगा ही आएगा। ठीक, और इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, तो ये साइन का है और कॉस का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई आपकी, साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और वेरिएबल आपका थीटा, थीटा की कोई वैल्यू पुट करोगे LHS = RHS आएगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें साइन और कॉस और उसके रिस्पेक्टिव जो एंगल होते हैं उसके टर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं, उसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दैट मीन अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए, इसके अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होता है, वीडियो इज नॉट क्लियर, हाँ, इक्वेशन विच हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर इसका एग्जांपल देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मेनली आपको कितने पढ़ने हैं, 3 ही पढ़ने हैं। ठीक, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। बस यही 3 आपको पढ़ने हैं। इसी 3 पे बेस्ड सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, कंफ्यूज करो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 है। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर = 1। चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 + tan थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल टू ये सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं। आइए अब एक एक करके हम लोग प्रूविंग देख लेते हैं भाई ये कैसे 1 के इक्वल आ रहा है। चलिए प्रूविंग देख लेते हैं, आइए फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। पहला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, ये पेरेंट एंगल मान लिया, रिस्पेक्टिव एंगल, इसी एंगल को लेकर के हम लोग जो सारा कुछ वैल्यू निकालेंगे। इसमें साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए, क्या होता था पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन का हो गया। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच कर दिया। यहाँ से देखेंगे ये पी बन जाएगा, ये एच बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पी हो गया आपका बी सी और एच क्या हो गया ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है बी बाई एच होता है, बेस आपका बी ए हो गया, एच आपका ए सी, ये हो गया आपका ए बी अपॉन में ए सी हो गया। अब क्या आपको प्रूफ क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर में चाहिए तो साइन थीटा आपके पास है, इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब साइन थीटा की जगह क्या बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है, इसका मतलब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कर दिया मैंने ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। ठीक, हाँ इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा बी सी ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ये स्क्वायर है, इसको ब्रेक करेंगे तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जैसे भाई आप लिखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे आ जाएगा ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसे 2/3 है प्लस 3/4, 4/3 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते थे आप अपॉन में 3, इन दोनों को ऐड कर लेते थे, 2 + 4, सिंपल सा। वैसे यहाँ पे किया गया। अब इसको लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से ट्रायंगल पे आते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल पे आ गए। इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, ये एच है, ये आपका पी है, ये आपका क्या है बी है, तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ ए सी स्क्वायर, इसकी जगह पे आप पुट कर दो, आप क्या कर दो ए सी स्क्वायर। देखो आप ये देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कट गया, क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक, तो ये प्रूफ करना था भाई, प्रूफ हो गया आपका। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, इधर साइड एक कुछ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका था मेन आइडेंटिटी है। अब इसी आइडेंटिटी में आप क्या करिए कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक करके रखिए और इस कॉस स्क्वायर को इधर साइड में भेज दीजिए। ठीक ना, इसको इधर में भेजेंगे तो क्या होगा, साइन को यहीं पे रखिए, फिर इक्वल आ गया 1, ये ऐसे हुआ, ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाएगी तो प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा बन गया आपका। अब तीसरा, इसी में अभी आपने कॉस को उधर भेजा है, अब कॉस को रोक करके रखिए, साइन को इधर साइड में भेजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी, ये तीसरा हो गया। तो ये 3 फार्मूले आ गए। ठीक, अब आइए इस पहले फार्मूले से हम लोग देखते हैं क्या कुछ एक रिजल्ट आ सकता है क्या, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं भाई, ऊपर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, और इसको मैं इस तरीके से लिख दिया तो आप देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b होता है, और क्या होता है a प्लस बी होता है, ये ब्रैकेट में यही होता है भाई, a माइनस बी a प्लस बी होता है। सेम थिंग, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में प्लस बी, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके जो फार्मूले थे 3 यहाँ से फार्मूले, एक फार्मूला ये, एक ये 4, ये पाँचों के पाँचों आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। आइए दूसरे पे आते हैं,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। सेम थिंग्स आपको प्रूविंग करना है। इसका ट्रायंगल आप बनाइए बढ़िया सा बिल्कुल, इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालिए, ये आपके पास आ गई। ये सब सिखा चुका हूँ मैं, tan थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। तूफान और बारिश दोनों एक साथ आ गई हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। चलिए ओके देखते हैं tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC अपान AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 प्लस BC अपान AB का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर हो जाएगा। भाई ऐसा तो हम लोगों ने सीखा है ना, देखिए 2 + 3/4 होता था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, 4 2 8 प्लस 3 अपान में 4 करते थे। सेम थिंग्स यहाँ पे लिखी गई हैं। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज हम लोगों ने किया था। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्या लिखे थे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू उठा करके मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे AC लिख दिया। देखिए इसकी पूरी वैल्यू क्या लिख दिया, AC लिख दिया। अब ये AC स्क्वायर अपान में AB स्क्वायर हो गया। अब इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, AC अपान AB का होल स्क्वायर। तो AC अपान AB क्या होता है, सेक थीटा होता है। इस ट्रायंगल में आप जाइए देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है, दिस अपान दिस होता है। जब सेक निकालेंगे तो दिस अपान दिस हो जाएगा, AC अपान AB। तो AC अपान AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख दिया, सेक लिख दिया, बाकी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। तो मतलब ये कि आपने अभी सीखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, 1 को इधर ही रोक के रखूँ, इसको इधर साइड में भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा एक फार्मूला, ठीक है। अब इसी में देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको a माइनस बी और a प्लस बी कर सकते हैं। 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देख लो, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लो आप, इसमें तीसरा देख लो। अब आपने क्या किया, इस चीज़ को इधर शिफ्ट किया था तो 1 आया था। अब आप क्या करो, 1 को इधर ही साइड शिफ्ट कर दो। तो आप यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ठीक, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ला रहे हैं तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देख लो, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक ना। इसको कैसे लिखा जा सकता है, और ये देख लो आप, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा -1, दूसरे में हो जाएगा सेक थीटा +1 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा जो है इसके भी इक्वल होता है, ये भी होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके 6 फार्मूले थे। और जो आपका जो है लास्ट वाला ये है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने ऊपर वाले को प्रूफ किया, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, और जो एप्लीकेशन मैंने इस वाले में किया वही आपको इसमें करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में जाके, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट चीज़ों को जो है अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे।